फ्रांस में अचानक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई? पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस सहित पूरे यूरोप में गर्मी की लहरें हीट वेव्स पहले की तुलना में अधिक तेज, अधिक लंबी और अधिक खतरनाक होती जा रही हैं। कई बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। लोगों के मन में सवाल उठता है कि फ्रांस जैसे अपेक्षाकृत ठंडे देश में अचानक इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है। इसका उत्तर केवल एक कारण में नहीं छिपा है। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, मौसम की विशेष परिस्थितियां, शहरीकरण और समुद्र के बढ़ते तापमान जैसे कई कारण मिलकर काम करते हैं। एक, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। सबसे बड़ा कारण वैश्विक जलवायु परिवर्तन है। पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति के बाद लगातार बढ़ रहा है। कोयला, पेट्रोल, डीजल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें बढ़ती हैं। ये गैसें पृथ्वी की गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसी कारण यूरोप में अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 2, हीट डोम। कई बार फ्रांस के ऊपर उच्च वायुदाब हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है, जिसे आम भाषा में हीट डोम कहा जाता है। इस स्थिति में गर्म हवा एक जगह फंस जाती है। बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती, लगातार तेज धूप पड़ती है। इससे तापमान कई दिनों तक बहुत अधिक बना रहता है। 3, अफ्रीका से आने वाली गर्म हवा। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। जब दक्षिणी हवाएं चलती हैं तो सहारा की अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा फ्रांस तक पहुंच जाती है। यदि उसी समय हीट डोम भी मौजूद हो तो तापमान और अधिक बढ़ जाता है। 4, समुद्र का गर्म होना। मेडिटरेनियन सी का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। गर्म समुद्र वातावरण में अधिक ऊष्मा छोड़ता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में गर्मी और उमस बढ़ सकती है तथा चरम मौसम की घटनाएं अधिक तीव्र हो सकती हैं। 5, शहरी हीट आइलैंड प्रभाव। पेरिस जैसे बड़े शहरों में कंक्रीट की इमारतें, डामर की सड़कें, कम पेड़, वाहन और एयर कंडीशन दिन में गर्मी सोख लेते हैं और रात में धीरे धीरे छोड़ते हैं। इसलिए शहरों में आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में तापमान कई डिग्री अधिक हो सकता है। 6, कम वर्षा और सूखा। जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो मिट्टी सूख जाती है। गीली मिट्टी सूर्य की ऊर्जा का कुछ हिस्सा पानी को वाष्पित करने में खर्च करती है, लेकिन सूखी मिट्टी सीधे गर्म होती है, जिससे आसपास की हवा का तापमान और बढ़ जाता है। इसका प्रभाव अत्यधिक गर्मी का असर कई क्षेत्रों पर पड़ता है। बुजुर्गों और बच्चों में हीट स्ट्रोक का खतरा, जंगलों में आग लगने की संभावना बढ़ना, खेती पर नकारात्मक प्रभाव, बिजली की मांग बढ़ना, पानी की कमी। दक्षिणी फ्रांस में कई बार भीषण जंगल की आग भी गर्मी और सूखे के कारण फैल चुकी है। क्या यह केवल फ्रांस की समस्या है? नहीं, यूरोप के कई देशों जैसे स्पेन, इटली, पोर्चुगल, जर्मनी भी बार बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहे हैं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक संस्थाओं का निष्कर्ष है कि मानवजनित जलवायु परिवर्तन ने यूरोप में हीटवेव को अधिक संभावित और अधिक तीव्र बना दिया है। प्राकृतिक मौसम प्रणालियां जैसे उच्च वायुदाब या सहारा से आने वाली हवा पहले भी होती थीं, लेकिन अब बढ़े हुए वैश्विक तापमान के कारण उनका प्रभाव अधिक गंभीर हो जाता है। क्या भविष्य में स्थिति और गंभीर हो सकती है? यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम नहीं हुआ तो अधिक बार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान देखने को मिल सकता है।
हीटवेव लंबे समय तक चल सकती हैं। जंगल की आग और सूखे की घटनाएं बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य और कृषि पर दबाव बढ़ेगा। इसी कारण कई यूरोपीय देश अधिक पेड़ लगा रहे हैं, शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, गर्मी से बचाव की योजनाएं बना रहे हैं, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष, फ्रांस में अचानक बढ़ती गर्मी किसी एक दिन की घटना नहीं है। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, हीट डोम, सहारा से आने वाली गर्म हवा, गर्म होते समुद्र, कम वर्षा और शहरीकरण जैसे कई कारण मिलकर काम करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि वैश्विक तापमान बढ़ने की रफ्तार नहीं रुकी, तो आने वाले वर्षों में फ्रांस और पूरे यूरोप में ऐसी भीषण गर्मी की घटनाएं और अधिक सामान्य हो सकती हैं। इसलिए यह केवल मौसम का नहीं, बल्कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा है। फ्रांस जैसी भीषण गर्मी से निपटने के लिए सरकार और जनता क्या करें? बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए केवल सरकार ही नहीं, बल्कि आम जनता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार क्या करे? हीट एक्शन प्लान लागू करे ताकि गर्मी आने से पहले चेतावनी दी जा सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करे, जिससे लोगों को मोबाइल, टीवी और रेडियो पर समय रहते अलर्ट मिले। कूलिंग सेंटर, ठंडी सार्वजनिक जगहें खोले, जहां बुजुर्ग, बच्चे और बेघर लोग गर्मी से राहत पा सकें। शहरों में अधिक पेड़ लगवाएं और हरित क्षेत्र बढ़ाएं। नई इमारतों में ऊर्जा कुशल और गर्मीरोधी डिजाइन को बढ़ावा दे। सौर और पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाए, ताकि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो। जंगलों में आग रोकने के लिए फायर ब्रिगेड, निगरानी और आपातकालीन व्यवस्था मजबूत करे। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के इलाज की पर्याप्त तैयारी रखे। किसानों को सूखारोधी तकनीक, सिंचाई और बीमा जैसी सहायता दे। पानी की बचत और जलाशयों के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक योजना बनाएं। जनता क्या करे? दिन के सबसे गर्म समय दोपहर में अनावश्यक बाहर न निकले। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। हल्के रंग और ढीले कपड़े पहनें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें। घर को ठंडा रखने के लिए पर्दे, वेंटिलेशन और पंखों का उपयोग करें। पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। बिजली और ईंधन की अनावश्यक खपत कम करें। कचरा या सूखी घास में आग न लगाएं, क्योंकि इससे जंगल की आग फैल सकती है। हीटवेव की सरकारी चेतावनियों का पालन करें। क्या केवल फ्रांस को ही ऐसा करना चाहिए? नहीं। इंडिया, स्पेन, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स और कई अन्य देशों में भी बढ़ती गर्मी एक चुनौती बन रही है। इसलिए हर देश को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करने और गर्मी से लोगों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनानी होंगी। निष्कर्ष, बढ़ती गर्मी केवल मौसम की समस्या नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, कृषि और पर्यावरण की भी चुनौती है। यदि सरकार प्रभावी नीतियां अपनाए और जनता जिम्मेदारी से सहयोग करे, तो हीटवेव के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कदम है ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना।